सोना का भाव इतना तेजी के साथ क्यों बढ़ रहा है? तो इन मुख्य प्रॉब्लम हमारे व्हाई द प्राइस ऑफ गोल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. The question, main question is this, but to understand this question, we shall have to understand some other issues also. तो पहला हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज गोल्ड स्टॉक विथ हाउस होल्ड्स. तो हमारे यहाँ के जो हाउस होल्ड्स हैं, जैसे कि बताया था हमने कि हमारे यहाँ 24 करोड़ हाउस होल्ड हैं, जिसमें करीब 16 करोड़ हाउस होल्ड ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 8 करोड़ शहरी क्षेत्रों में. तो ये 24 करोड़ हाउस होल्ड हैं, इनके पास एक एस्टिमेट है कि इनके पास 24,000 टन से 35,000 टन तक हमारे देश में सोना है. जो हाउस होल्ड हैं, और ये सोना मोस्टली ज्वेलरी के फॉर्म में है. आप जानते ही हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सोना का उपयोग करने वाला देश है, चीन के बाद. इसके बाद चाइना है. पहले चाइना था, लेकिन नंबर 1 पर भारत हो गया है. तो हमारे यहाँ सोना का उपयोग महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा ज्वेलरी के रूप में यूज किया जाता है. वह लगभग 24,000 टन से लेकर 35,000 टन तक है, और जिसका वैल्यू 1.5 ट्रिलियन से लेकर के 5 ट्रिलियन तक है. 1.5 ट्रिलियन से लेकर के 5 ट्रिलियन तक जो सोना है, हमारे देश के हाउस होल्ड पास, महिलाओं के पास है. खासतौर से क्यों सोना घर में रखा जाता है हमारे देश में? तो एक तो कल्चर है, महिलाओं का खासतौर से आभूषण जो ज्वेलरी के रूप में उपयोग करती है, कल्चर हमारा है. दूसरा है, सोच है कि सोना हमको फाइनेंशियल सेफ्टी देती है. महिलाओं का हमारे देश में सोना के प्रति बहुत वीकनेस होता है, तो एक फाइनेंशियल सेफ्टी के रूप में वो सोना रखना चाहती हैं. तीसरा कारण है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन के समय में सोना जो है बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. इसको सेफ हेवन भी कहा गया है. तो इन्फ्लेशन से बचाव करने के लिए सोना में लोग इन्वेस्ट करते हैं. और जब कभी भी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का मतलब है जैसे रिसेशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाता है और पता नहीं भविष्य में क्या होगा. तो ऐसी स्थिति में लोग सोना खरीद कर अपना पास रखना चाहते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि मॉर्गन स्टैनले ने भारत का सर्वेक्षण किया. मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि भारत में 3.8 ट्रिलियन डॉलर के बराबर सोना है, और जो कि हमारे जीडीपी का यह जो है 89% हो जाता है. हमारे जीडीपी का 89% सोना भारत में हमारे देश के हाउस होल्ड के पास है, जिसका मूल्य 3.8 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है. राइट. इसके अलावे आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व रखा जाता है, उसमें आप जानते ही होंगे कि 4 चीजें होती हैं. उसमें पहला होता है जिसे कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, FCA. दूसरा गोल्ड. तीसरा होता है RTP, रिजर्व ट्रेंज पोजीशन. और चौथा होता है सिक्योरिटीज.
तो ये चार चीजें आरबीआई के पास, सॉरी, चौथा होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। चार चीज जो है सो आरबीआई के पास रखा जाता है। उसमें सोना जो आरबीआई के पास जमा है वो लगभग 880 मैट्रिक टन के बराबर है। 880 मैट्रिक टन आरबीआई के पास सोना जमा है, जो कि अगर उसको डॉलर में देखा जाए तो 95 बिलियन डॉलर के बराबर सोना है। हमने बताया आपको कि सबसे आरबीआई के पास जो रिजर्व फंड है वो करीब 600 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया है, और उसमें सबसे ज्यादा अधिक रखा जाता है फॉरेन करेंसी एसेट, और दूसरे नंबर पर गोल्ड है। यह अब दूसरा देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट इसमें हमको समझना है, इसको समझने के लिए कि हमारे देश में क्या हमारे देश में सोना का उत्पादन होता है कि नहीं, कितना सोना का उत्पादन होता है। तो हमारे देश में भी वी हैव गोल्ड माइंस। गोल्ड माइंस हैं, जैसे कोलार गोल्ड माइंस का आप नाम सुने होंगे। कोलार गोल्ड फील्ड ये कर्नाटका में है। फिर हुटी गोल्ड माइंस ये भी कर्नाटका में है। सोमभद्रा गोल्ड माइंस उत्तर प्रदेश में है। गनजौर गोल्ड माइंस कर्नाटका में है। फिर जनगिरी गोल्ड माइंस आंध्र प्रदेश में, लावा गोल्ड माइंस झारखंड में, और रामगिरी गोल्ड माइंस भी आंध्र प्रदेश में है। ये गोल्ड माइंस हमारे देश में है। इन्हें पर्याप्त गोल्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन जितना हमें सोना की आवश्यकता है, इससे 1-2% से ज्यादा हमें नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट सारा सोना जो हम उपयोग में लाते हैं, सारा हम इंपोर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम इंपोर्ट करते हैं, 98% सोना हम इंपोर्ट करते हैं, 2% ही अपने देश से हम प्राप्त कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर भाई गोल्ड की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होगी। क्योंकि आपका हमारा 100 रुपए में 2 ही रुपया यहाँ है और 98 रुपया बाहर से है, तो निश्चित तौर पर जो प्राइस कंट्रोल होगा बाहर के देशों के द्वारा होगा। इसीलिए सोना का जो प्राइस है का निर्धारण होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और वह एक WGC बना हुआ है, वर्ल्ड गोल्ड कमिटी। वर्ल्ड गोल्ड कमिटी के द्वारा, सॉरी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ही प्राइस का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हट गई कि प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड की प्राइस घटेगी या बढ़ेगी तो हमारे यहाँ भी उसी के अनुसार घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट है, राइट। अब हमें देखना है कि सोना जो हम इंपोर्ट करते हैं, 98% सोना इंपोर्टेड सोना हमारा है, वो कहाँ से करते हैं। तो हमारे जो मेजर जो इंपोर्टर कंट्रीज हैं वो स्विट्जरलैंड है, यूएई है और साउथ अफ्रीका है। ये 3 कंट्री हैं, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड अरब इमिरेट एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ से सबसे ज्यादा हम सोना को इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी सोना का हम कुछ अन्य छोटे देशों से करते हैं। वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घना, गिनिया, इंडोनेशिया, चिली, चाइना एंड यूएसए। इन्हीं के द्वारा हम करते हैं। ऑल टुगेदर देखा जाए तो 98% हम सोना उपयोग करते हैं, हम जो है आयात करते हैं। अब हमें समझना है कि क्यों इतनी तेजी के साथ प्राइसेस बढ़ी है। तो प्राइसेस बढ़ने का एक डेटा जरा समझ ले पहले हम, इसके बाद आपको समझ बताएंगे कि कारण क्या है इसका। तो एक डेटा बताता है कि 2020 में 24 कैरेट सोना का 10 ग्राम 24 कैरेट सोना का 2020 में प्राइस था 48,651 रुपया। फिर से बताओ, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं 10 ग्राम
24 कैरेट सोना का प्राइस है इन 2020 वाज 48,651, राइट। 2023 का एक डेटा है, उसमें इसी 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का प्राइस हो गया 65,330 रुपया। देखिए कैसे प्राइस बढ़ रहा है। 2024 में ये प्राइस हो गया 77,913 रुपया। 2025 में अब जंप करना शुरू कर दिया। सोना कहा जाता है कि सोना का प्राइस बहुत तेज से भागता है और एक बार प्राइस बहुत ऊंचा चला जाता है तो फिर जल्दी नीचे गिरता नहीं है। जनवरी 2000 पर मल्टी कमोडिटी सोना का प्राइस हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से प्राप्त करते हैं। जनवरी 30 2025 30 जनवरी 2025 का डेटा है। सोना का प्राइस 10 ग्राम 24 कैरेट का हो गया 81,028 रुपया। और वही जनवरी 2026 में आ जाइए आप, सोना का प्राइस दिया गया है 1,67,095 रुपया पर 10 ग्राम फॉर 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है। अब देखिए कहां 2020 में 48,651 रुपया था। 29 जनवरी 2026 को डेटा लिया गया, इसकी प्राइस है 1,67,095 रुपया। जस्ट टू इमेजिन कितना गुना तेजी के साथ सोना का प्राइस बढ़ा है, राइट। अब हमको यह समझना है कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ। सोना का डिमांड उतना ही है एज ए वॉल्यूम वाइज जितना हम डिमांड, हमने कहा है कि लगभग 800 टन के आसपास सोना हम प्रतिवर्ष आयात करते हैं। इन देशों का जो नाम बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया का हमने नाम बताया, फिर हम आपको नाम बताए स्विट्जरलैंड का नाम बताया, यूएई का नाम, साउथ अफ्रीका के मुख्य सोना निर्यातक देश हैं जहां से सोना का हम आयात करते हैं। और प्रतिवर्ष लगभग हम लोग 800 मैट्रिक टन सोना का आयात करते हैं, राइट। आयात लगभग उतना ही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इसकी प्राइस कई गुना बढ़ गया, कई गुना। यू कैनॉट इमेजिन। अब हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है इसका। तो इसका पहला कारण है इंटेंस जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशन कहते हैं जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध, उससे ट्रेड प्रभावित होता है। गाजा का प्रॉब्लम, ईरान का प्रॉब्लम। तो इसके कारण जो है एक बाधा आती है, वर्ल्ड में तनाव पड़ता है और तनाव के चलते वर्ल्ड ट्रेड प्रभावित होता है। ये सोना को भी प्रभावित करता है और लोगों को लगने लगता है कि पूरे विश्व में युद्ध कहीं अधिक न फैल जाए, अशांति अधिक न हो। इसलिए सोना को एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग समझ करके उसे या समझते हैं या उसे खरीदने लगते हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी। दूसरा कारण है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है कि पैसे की कीमत गिरने लगती है, लोगों को करेंसी पर विश्वास हटने लगता है, उठने लगता है, इकोनॉमी पर अब विश्वास होने लगता है। तो कहा गया है कि इन्फ्लेशन के समय में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो सोना है। वैसे और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये रियल एस्टेट से भी बेहतर, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट सोना है। अब क्या है कि हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में है,
आप कहेंगे कि हमारा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो हमारे यहाँ क्यों बढ़ रहा है? हमारे यहाँ इसलिए बढ़ रहा है, विदेशों में इन्फ्लेशन हायर है, वो लोगों को उनकी अपने देश की आर्थिक स्थिति पर विश्वास नहीं, अर्थव्यवस्था पर विश्वास नहीं है, वो सोना खरीद करके अपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं। और चूंकि हम 98% इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो निश्चित तौर पर प्राइस बढ़ेगा। तो हम तो डिसाइड नहीं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राइस डिसाइड होता है, तो निश्चित तौर पर हमको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद है इंक्रीज इन सेंट्रल बैंक बाइंग। दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं, सारे सेंट्रल बैंक सोना खरीदकर अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए क्यों सुरक्षित मानते हैं कि जितना ज्यादा सोना होगा हमारे पास, उतना ही ज्यादा हम सुरक्षित रखेंगे, देश को उतना ही हम सुरक्षा दे पाएंगे। इसलिए उनके द्वारा सोना को खरीदा जा रहा है, और खरीदने के कारण उसकी डिमांड जो है सो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अदर कारण भी इसके लिए हैं, जैसे डॉलर को कमजोर होना। अमेरिकन डॉलर, जब अमेरिकन डॉलर कमजोर होता है, तो अमेरिकन डॉलर कमजोर होने पर लोगों को अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर विश्वास उठने लगती है, तो क्या करते हैं कि वो बेस्ट सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और सोना से सुरक्षित कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। इसलिए अमेरिकन के लोग या वहां के जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सोना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए चलते डिमांड उसकी बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ेगा ही। फिर फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट में बदलाव होना, स्थिरता नहीं है। इंटरेस्ट रेट जब बदलाव नहीं होता, स्थिरता नहीं होता है, तो उसमें लोगों को शक होने लगती है इकोनॉमी पर, तो वहां फिर वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो सोना का डिमांड करते हैं। इसके अलावे है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड भाया ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो अभी देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत डेवलप कर गया, गांव तो पहुंच चुका है हमारा, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, खासतौर से एक्सचेंज वेल्थ फंड में लोग काफी सुरक्षित मानते हैं, अच्छा रिटर्न देख रहे हैं। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट का डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ा है या बढ़ रहा है, इसके चलते भी सोना की मांग बढ़ रही है। ठीक है, अब ये सब कारण है कि सोना का मांग जो है हमारे पूरे विश्व में बढ़ रहा है, और भारत में भी बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे देश में इस सोना की प्राइस जो है ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चूंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं और सोना हम आयात करते हैं, महंगा आयात करेंगे। अब सोचिए 2020 का डेटा दिया था हमने आपको, अभी 48,651 रुपया प्रति 10 ग्राम था 24 कैरेट सोना। आज वही सोना हो गया 1,67,095 रुपया। ये वेरी कर रहा है। अब इतना महंगा, बहुत डिमांड तो रहेगा ही, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो क्या होगा, इसका प्रभाव करेंसी पर पड़ता है। इससे हमारा करेंसी जो डॉलर की तुलना में 90 रुपए से ऊपर चला गया है, वो और वीक होगा और कमजोर होगा। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमने बताया आपको कि सोना की कीमत जो है सो बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरनेशनल स्तर पर इसकी प्राइस का निर्धारण होता है। जब विश्व स्तर पर आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी तो निश्चित तौर पर इसका प्राइस बढ़ेगा और हमें भी उस प्राइस को झेलना पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा। इस यही कारण है जिसके वजह से सोना की प्राइस बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों सोना की कीमत इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे हम आपको बताएं चांदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, चांदी की प्राइस में क्यों बढ़ोतरी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel for such updates.